तो हमारे बहुत सारे आचार्य हुए वृंदावन में। जैसे उदाहरण के लिए 6 गोस्वामी हुए। रूप गोस्वामी जी हुए, सनातन गोस्वामी जी हुए, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हुए, रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, और जीव गोस्वामी जी, ये 6 गोस्वामी है वृंदावन में। तो यहाँ पर बताया जाता है कि मतलब जैसे इन आचार्यों ने सभी महाराज, जब सभी ये जो आचार्य थे बंगाल से आए थे, चैतन्य महाप्रभु के आदेश से आए थे 6 गोस्वामी ब्रज में, कि क्या करने के लिए, कि ब्रज के स्थानों की खोज करने के लिए, प्लस ग्रंथों को लिखने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी भी उसी उद्देश्य से आए थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते भी है कि मैं संसार में आना नहीं चाहता था। हमारा जो आचार्य श्रील प्रभुपाद जी है, वो एक बार अपनी उनकी लीलामृत में घटना मिलती है कि जो उनके असिस्टेंट श्रुत कीर्ति प्रभु थे, वो उनका सेवा कर रहे थे, तो उस समय कुछ ऐसी घटना घटी, तो प्रभुपाद जी थोड़ा दुखी थे, तो कहा कि इस भौतिक जगत में, स्टूपिड जगत में मैं आना नहीं चाहता था। लेकिन कृष्ण फिर भी कह रहे थे कि ये बार बार कि जाइए जाइए जाइए, कुछ भी नहीं है तो बस ग्रंथ लिख करके आप आ जाइए, इसलिए मुझे आना पड़ा, मेरी इच्छा नहीं थी। तो वास्तव में संसार में जो आचार्य आते हैं वो इसलिए आते हैं ताकि हम सब भक्तों के ऊपर कृपा बने, हम सब भगवान के भक्ति कर सके, रास्ता बताने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए आचार्य संसार में आते हैं। तो कहते हैं कि केवल शुद्ध चेतना के द्वारा ही, जो हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, कृष्ण भावना भावित हो जाती है, उस शुद्ध चेतना को लेकर के ही हम भगवान के धाम में प्रविष्ट हो सकते हैं। किंतु ऐसे लोग जो शुद्ध चेतना नहीं रखते, भौतिक जगत में ही बने रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के जो जीवन में जो बार बार जो बनता और बिगड़ता रहता है, बनता और विनष्ट होता रहता है, ये संसार में इस तरह का ये चलता रहता है। हम और क्योंकि ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाश मार्ग से होकर के भगवान तक पहुंचते हैं, तथा भौतिकवादी और आध्यात्मिक जगतों के जो स्वामी हैं। आकाश यानी कि प्रकाश मार्ग से, दिव्य ज्ञान जब के द्वारा जो प्रकाशित जो जगत है भगवान का धाम, तो वहां पर ही ऐसे लोग जो है पहुंच सकते हैं, जो उन भगवान के पास में, कौन से भगवान, जो इस भौतिक जगत के भी और आध्यात्मिक जगत दोनों के ही स्वामी हैं। ऐसे उन भगवान के पास में जीव तभी पहुंच सकते हैं जब वे लोग, जब हम पूरी तरह से जो है भगवत भक्ति में जो है क्या हो जाते हैं, अनुरक्त हो जाते हैं। तो ऐसे मुक्त पुरुष जो योगी प्राणायाम तथा मन निग्रह द्वारा संसार से विरक्त हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्राणायाम, अन्य जो विधियां है, वास्तव में भगवान को जो पाने के अलग अलग साधन बताए गए शास्त्रों में भी, अलग अलग योग मार्ग, ध्यान योग है। ये प्राणायाम जो है, ये योग का ही एक अंग है। जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो, हरे कृष्णा, थैंक यू देवेंद्र यादव जी। तो ऐसे बहुत सारे मार्ग है भक्ति में, जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम आपको बताएंगे। प्राणायाम एक साधन है जिसमें अनुलोम विलोम को, कपालभाति जानते हैं ना, जो रामदेव बाबा भी कराते हैं, वो प्राणायाम है। प्राणायाम उनके द्वारा मन निग्रह द्वारा संसार से विरक्त हो जाते हैं। एक ये भी एक विधि है कि जो योगा आसन के द्वारा है, इस मन को निग्रह कर लेते हैं, अर्थात मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो ऐसे लोग अपने मन को एक निश्चित बिंदु पर स्थिर कर देते हैं, एक स्थान पर ही, और वो भौतिक संसार की वासनाओं से विरक्त हो जाते हैं, ऐसे लोग जो है ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। बहुत ही काम की बात है। ऐसे लोग लोग जो है, जो योग अभ्यास के द्वारा जो है, प्राणायाम करके, योग साधना करके जो जाते हैं, वे भगवत धाम में नहीं जाते, आपकी जानकारी के लिए, बल्कि वे जाते हैं ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के लोक में। बड़े काम की बात है। और जो यहाँ से बहुत दूर है, ऐसे नहीं कि यहाँ से आप अमेरिका चल जाएंगे, नहीं, बहुत दूर है वो ब्रह्मलोक। इस ऐसे समझ लीजिए, पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो है स्वर्लोक, मैरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, सतलोक, ब्रह्मा जी का जो लास्ट है, यानी कि इस पृथ्वी के सबसे ऊपर जो है ब्रह्मलोक है। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी का लोक है। हर ब्रह्मा जी, अर्थात हर ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा जी है। जैसे हमारे जो ब्रह्मा जी है, उनकी पहचान क्या है? जो इस लोक के ब्रह्मा जी है, क्या पहचान है? कौन बताएगा सब सच्चा? जो इस ब्रह्मांड के, जिस ब्रह्मांड हम लोग रहते हैं, इसमें जो ब्रह्मा जी है, वो कौन है? कितने मुख है उनके? मैंने बहुत नजदीक से बता दिया।
तो ऐसे ही बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं, उनके अलग अलग मुख होते हैं। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा जी हैं। और जैसे हमारे यहाँ पर जो ब्रह्मा जी है उनके कितने मुख है, कौन बताएगा? जो योगी प्राणायाम के द्वारा जो है पहुँच जाता है। यस, बिल्कुल सही है। थैंक यू रूपा माता जी, बिल्कुल सही बात है, इतने ही है। जो हमारे जो ब्रह्मा जी है, बिल्कुल सही है उर्मिला माता जी। 4 मुख है, बताइए आप लोग। 4 मुख है, पहुँचते हैं और इस तरह से जो है वे बहुत ही दूर है। ठीक है, थैंक यू माता जी, अर्पिता माता जी। 4 ही हैं जहाँ से बहुत दूर हैं और वे अपना शरीर त्याग करके, थैंक यू अर्पिता माता जी, दूर पहुँच जाते हैं। अच्छा अच्छा, वे ब्रह्मा जी है। तो उन ब्रह्मा जी को जो है वे उस लोक में जाते हैं। यहाँ से कोई सोचे कि भाई कोई कैसे भजन करो, कैसे भी चल जाओ, ऐसे जरूरी नहीं कि सबको भगवत धाम ही जाते हैं। यहाँ पर क्लियर हो जाती है, ऐसे लोग ब्रह्मलोक जाते हैं और वे दूर है और अपना शरीर त्याग करके ऐसे लोग ब्रह्मा जी के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के शरीर में ही प्रविष्ट हो जाते हैं लोग। जो लोग ध्यान योग प्राणायाम विधि के द्वारा इस संसार से जाते हैं ब्रह्मलोक में, तो ये ब्रह्मा जी के शरीर में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। अतः जब ब्रह्मा को मोक्ष प्राप्त होता है तो वे भगवान के पास जाते हैं। फिर उनको वहीं रहना पड़ता है ब्रह्मा जी शरीर में ही। फिर ब्रह्मा जी को जब मोक्ष प्राप्त होता है कितने लंबे समय के बाद, तब ऐसे लोग भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। जो परम ब्रह्म है और ऐसे योग भी भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। परम ब्रह्म भगवान के धाम में तभी ऐसे योग भी प्रवेश कर पाते हैं। पहले ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर ब्रह्मा जी को मोक्ष प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के मोक्ष के पश्चात ही ऐसे लोग जो है कहाँ, ब्रह्मा जी के बाद में उनको स्थान मिलता है भगवत धाम का, अर्थात ब्रह्मलोक में। परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के लोक में, भगवत धाम में ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। और अतः जब ब्रह्मा को मोक्ष प्राप्त होता है भगवान के धाम में पास जाते हैं और ऐसे योगी भी भगवत धाम में प्रवेश कर जाते हैं। जो योगी भगवान के प्रत्यक्ष भक्त नहीं होते, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के प्रत्यक्ष नहीं होते, उनको सीधे मोक्ष नहीं मिलता है। अर्थात भगवान के प्रत्यक्ष भक्त बनना जरूरी है, डायरेक्ट भक्त बनना जरूरी है, तभी कोई भगवान के धाम में क्या करवाता है, प्रवेश कर पाता है। ऐसे कोई नहीं जाता, वो सीधे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इनको ब्रह्मा जी के मोक्ष प्राप्त करने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ऐसे योगों को। और तभी जा करके ऐसे लोगों को जो है क्या हो पाता है, मोक्ष प्राप्त हो पाता है। डायरेक्ट किसी को ऐसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात जब तक किसी देवता की उपासना करता है उसकी चेतना उसी में रहती है। जब तक कोई व्यक्ति किसी भी देवता की उपासना करेगा, भक्ति करेगा, उसमें उसकी जो है चेतना रहती है। इसलिए इस भौतिक जगत में देखने को क्या मिलता है कि हाँ, ब्रह्मा जी की बिल्कुल सही। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, कौन बताएगा? अर्पिता माता जी बता रहे हैं, बहुत सुंदर है, थैंक यू माता जी। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, कौन बताएगा? ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, कौन बताएगा? क्वेश्चन है। थैंक यू अर्पिता माता जी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदर उत्तर दिया है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है भाई। देखो कितने आप लोग पीछे हो, कई बार तो बता चुके क्लास में भी, ध्यान रखो आप लोग। 100 वर्ष है ब्रह्मा जी की आयु। आप लोग पता नहीं कितने ढीले कैसे हो गए हो। आप लोग रिवीजन नहीं करते ना नोट करते क्लास में, बस थोड़ा ध्यान दो अपने आप पे, बहुत जरूरी है। तो 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है, तब तक उनको जो है ब्रह्मा जी के शरीर में रहना पड़ता है। उसके बाद में जब ब्रह्मा जी को मोक्ष प्राप्त होता है तब तक उनको जब वे भगवत धाम में प्रवेश कर पाते हैं। अर्थात जो लोग भगवान के भक्त नहीं है या देवताओं के भक्त है, उन्हीं देवताओं की उपासना करते हैं और उन्हीं देवताओं के शरीर में वे रहती है। फिर जब भगवान दोबारा से सृष्टि करते हैं तभी ऐसे लोग फिर से जो है क्या होता है, उनको जो हाँ कह रहे कि जो लोग निराकार में विलीन हो जाते हैं, ऐसे लोगों को पुनः सृष्टि होने पर जन्म लेना पड़ता है। तो निराकार को प्राप्त हुआ, जो लोग निराकार की पूजा करते हैं उनको फिर से बारंबार इस संसार में लौट के आना पड़ता है। उनके लिए ऐसा कोई स्थान नहीं है निर्धारित कि वो संसार में लौट कर नहीं आना पड़ता, बिल्कुल आना पड़ेगा, क्योंकि निराकार में ही कोई भी सुख नहीं है, अर्थात निराकार में कोई मुक्ति भी नहीं है।
कोई सोचे अपने जाने अनजाने में कि भाई मैं निराकार में जाकर के मुझे मुक्ति मिल जाएगी या मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों को भगवान की भक्ति के लिए ना सुख ना दुख, हाँ बिल्कुल सही बात है, ना सुख है ना दुख है। मतलब दुख तो खैर वहां इसलिए नहीं है क्योंकि कोई आप कर्म ही नहीं कर रहे हो, और सुख इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर आप जो है प्रॉपर तरीके से जो है कोई सुख की इच्छा ही नहीं, हमारे साथ सुख के कोई साधन ही नहीं होते, बस निराकार में पड़े रहो। जैसी ही सृष्टि की फिर शुरुआत होगी तो जो है आपको आना पड़ेगा। अब ये देखो कि भगवान की भक्ति में कितना आनंद कितना सुख है कि यहाँ भगवान के भक्ति करते भी लोग आप आनंद से रह सकते हो, खूब आनंद से, टेंशन फ्री होकर के खूब मौज मजे से आनंद से खूब डांस करो, भक्ति करो, आनंद से रहो। और जब भगवान का धाम में जाओगे, जब प्रवेश होंगे भगवान के धाम में, फिर वहां पर भी आप जैसे सीधे प्रवेश कर सकते हो। जैसे जो है भागवतम, चैतन्य भागवतम में जो है भागवत बृहद भागवतामृत में जो है रूप गोस्वामी जी ने जो लिखा है, उसमें पूरा जो है एक गोप कुमार की कथा है। जो गोप कुमार थे वृंदावन के, तो एक बार जो है उन्होंने कहा कि अरे कन्हैया, हमने सुना है तुम्हारा जो धाम है बड़ा बहुत खास है, बोले कि चलो हम भी चलते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है चलो भाई। तो गए, तो बोले कि आंखों बंद करो, आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद कर ली तो कहा अब खोलो। जब खोले देखा कि भाई वे तो भगवान के धाम में थे, और देखा भगवान एक बहुत ऊंचा आसन में बैठे हुए हैं, उनके नौकर जो है सेवा कर रहे हैं, दरबार लगा हुआ है, भगवान की राजसूय सभा। अब जैसे ही वे गए जो है भैया तुरंत दौड़ करके, तो एकदम से जो है वहाँ द्वारपाल बोले नहीं नहीं, आदर के साथ में, यहाँ नियम है, ये वर्ज नहीं है। तो बहुत बड़ी एक कथा है उसमें। तो लास्ट में वे उनको खूब सम्मान भी करते भगवान, लेकिन वो प्रेम नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि भगवान का जो धाम है वो प्रॉपर तरीके से सुसज्जित है, अर्थात भगवान के धाम में कोई चले भी जाए तो जो गोलोक वृंदावन में जो प्रेम की जो विशेषता है, उसका जो आदान प्रदान है वो जो है दिव्य रसों के आस्वादन में होता है। कोई ऐसा नहीं कि कोई भौतिक बुद्धि रख करके भगवान के साथ में उन चीजों को सोचे। तो इसलिए जो है वह सब बोले भैया हमें तो हमारा वर्ज ही अच्छा था, वहां पर जो है हम भगवान नैया को पकड़ भी लेते थे, पीट भी देते थे, गाली भी दे देते थे, कि हमारे घोड़ा, हम घोड़ा बनता था हमारा, हम पीठ पर बैठते थे, चल कन्हैया। और यहाँ पर तो भैया बड़े नियम है, यहाँ पर तो जो चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो धाम है, यहाँ तो हर चीज की मर्यादा है। तो भैया तुम्हारा धाम तुम्हें मुबारक हो, मैं तो हमारा ब्रज सही हो। तो इसलिए ब्रज में ही जो भक्त लोग हैं ब्रज में रहते हैं और भगवान ही भक्ति का इस प्रकार से आनंद लेते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान के धाम में डायरेक्ट ऐसे कोई प्रवेश नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए योग्यता चाहिए होती है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन न संत सदैव हृदय विलोकयंती यम श्याम सुंदरगम सुंदरम त्रिभंग ललितम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। आगे बंद करने से पता लगता है कि श्याम सुंदरम त्रिभंग ललितम, ऐसे भगवान जो है श्याम सुंदर है, त्रिभंग ललित है, तीन जगह से वे टेढ़े हैं, तीन ओर से टेढ़ा देखो, तीनों टेढ़े नैन चलावे तीखे। भगवान इतने टेढ़े हैं, बताते इतने टेढ़े हैं, इतने टेढ़े हैं, यमुना जी की भी गलियां टेढ़ी हो गई, सॉरी वृंदावन की गलियां भी टेढ़ी हो गई और यमुना जी भी टेढ़ी हो गई है। ऐसे घूमती है, फिर ऐसे घूमती है, फिर ऐसे घूमती है, फिर ऐसे घूम के ऐसे जाती है, बताइए। यमुना जी जो बिल्कुल सीधी दिशा में चलती है, वो भी ब्रज में आगे वृंदावन में आगे टेढ़ी हो के चलती है। गलियां भी बड़ी टेढ़ी है। ये है वृंदावन की लीला, ना समझो गुड़ का चीला। यहाँ बड़े बड़े ऋषि गए हो, हार कन्हैया मेरे वार हो रही, बोले भैया मेरो वार हो रही है, नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वार हो रही है। कि भगवान ने नख पर जाए, नाखून पर जाए, गिरिराज जी को उठा लिया है, इसलिए जो सब के सब ब्रजवासी माताएं हैं वो कह रही है कि कन्हैया मेरा वार हो रही है, कन्हैया मैं के ऊपर में
वारी जाऊं कन्हैया के पुर में जो हूँ, बलिहारी जाऊं मेरा कन्हैया है। तो ये भाव किनके हैं? ब्रजवासियों के। तो ये भाव रखना ही भगवान के प्रति जब हम रखेंगे तो जो निराकार में जो रहने वाले लोग हैं उनको आनंद नहीं मिल पाता, वो भाव नहीं मिल पाएगा भक्ति का। जो भाव किनको मिलता है? ब्रजवासियों को, उन भक्तों को मिलता है। ब्रज में भी दो अलग अलग कैटेगरी है, ऐसे भक्त है जो प्रेम भक्ति के द्वारा आस्वादन करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें रागनों का जो भक्ति है उससे पहले हमें वेदी भक्ति अर्थात साधन भक्ति को समझना पड़ेगा। जो साधनों की भक्ति है, 16 माला जाप करना, नियम पालन है, चार जो है इस तरह सिद्धांत पालन करना, भक्तों की सेवा करना, ये सब पूरा विग्रह की पूजा, ये बहुत सारे बताए गए। सभी क्या है? अपराध होते हैं। अपराध की श्रेणी है, 3 तरह का अपराध है: वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध। वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहिए, सेवा में कभी भगवान को अपराध नहीं करना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं और सही तरह से नहीं कर रहे हैं। दूसरा है धाम में जाके हमें कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। तो इसे बहुत लंबी महिमा बताई गई है इन अपराधों की भी, भक्ति की भी, भक्तों के नाम के भी, धाम के भी। तो तभी ही वास्तव में हम जो वास्तव में जो शुद्ध प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, वो तभी हमारा हृदय जब जितने मात्रा में शुद्ध होता चला जाएगा इतनी मात्रा में ही हम कृष्ण को समझते चले जाएंगे। नहीं तो वृंदावन में जाएंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे, आ जाएंगे, बांके बिहारी जी के मंदिर में जाएंगे, घूम फिर करके चले आएंगे और बस वही हमें गलियां दिखेगी। वृंदावन नहीं है, वृंदावन बड़ा दिव्य है। वृंदावन धाम, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम। वृंदावन जो रम्य स्थान है, बड़ा रमणीक स्थान है वृंदावन का, इसलिए वो दिव्य धाम है और चिंतामणियों का धाम है। कैसा है? चिंतामणि से सुसज्जित है। चिंतामणि जो पारसमणि से, जिससे पारसमणि बनती है। पारसमणि से क्या बनता है? सोना बनता है। देखो, जो सोना बनाने वाली पारसमणि है, और पारसमणि भी जो बनती है, जिससे बनती है, उसका नाम चिंतामणि है, चिंतामणि धाम है। इसलिए वृंदावन का जो धाम है वो सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। एक बार हमारे कुंज गली में हमारे रूप गोस्वामी जी बैठे थे, तो हिंदुस्तान का शहंशाह अकबर गया और उन्होंने कहा कि बताइए संत जी, आप इतने बड़े, सुना है कि आपने राजा नवाब हुसैन शाह के, आप जो है क्या थे, प्रधानमंत्री का इतना बड़ा पद था आपके पास में, 2 भाई थे या नवाब हुसैन शाह के जो है दबीर खास और सागर मल्लिक जो है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जो बने, इतना बड़ा तजे भय भुवन आ रही है, सब कुछ छोड़ दिया आपने इस भक्ति के लिए भगवान की। बताइए हम आपके लिए क्या करें? आप गली में रहते हो, कुंज में रहते हैं, बारिश आती है, तूफान आता है, सर्दी गर्मी है, चलो आपके लिए मकान बना देते। तो रूप गोस्वामी जी ने कहा कि भैया हम क्या करेंगे मकान बना करके। कहा नहीं नहीं, हम चाहते हैं हम आपके लिए कुछ सेवा करें। बताइए कुछ सेवा, बताइए, कुछ करे कुछ करे। उन्होंने कहा भैया हमारी तो कोई इच्छा नहीं है, जो हरि जी की इच्छा है, जो बिहारी जी की इच्छा है, हम क्या करेंगे। कहा नहीं नहीं, देखो मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, आपके लिए ऑफर दे रहा हूँ, कुछ तो सेवा स्वीकार कीजिए, कुछ तो सेवा हमसे लीजिए। तो अकबर जी ने कहा कि देखो, सॉरी, रूप गोस्वामी जी ने कहा कि देखो भैया, क्या सेवा करोगे तुम? संसार के लोग जो है छोटी मोटी सेवा करते हैं और फिर जो है मतलब देखा ना आपने कि भाई एक केला देते हैं लोग और जो है फोटो 10 लोग खिंचवाते हैं। संसार में सब ऐसे चलता है भैया, हम क्या करेंगे, तुम क्या सेवा करोगे, रहने दो। बोले नहीं नहीं जी, आप, हमें ऐसी बात नहीं है, हम आपकी सेवा करेंगे, बताइए हम क्या करें, यहाँ कोई आपके लिए महल बना दे। तो रूप गोस्वामी जी ने कहा भाई देखो ऐसा है, महल वहल तो छोड़ दो, अगर आपकी कुछ इच्छा है ना, आप एक काम करो, ये हमारा जो केसी घाट है ना, ये थोड़ा टूटा हुआ है, इसको थोड़ा सा जुड़वा दो, इसकी मरम्मत करवा दो। केसी घाट जानते ना? किस किसने देखा केसी घाट? कभी वृंदावन गए हो? वृंदावन परिक्रमा मार्ग में केसी घाट आता है, किसने देखा? कौन बताएगा? तो जो केसी घाट है, तो वो टूटा हुआ था थोड़ा सा, तो बोले कि भैया इसका थोड़ा सा मरम्मत करवा दो। वो हंसने लगा, रे कैसी बात करते बाबा, बताइए केसी घाट आप जुड़वा रहे हो, केसी घाट कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है, कुछ बड़ी बात बोलो, कुछ बड़ी चीज मांगो। कहा नहीं नहीं, बस तुम इसको करवा दो। तो जब वो बोला अरे क्या हिंदुस्तान का बादशाह एक छोटा सा काम ही है, तो रूप गोस्वामी जी ने ऐसे उनकी आंखों से दिखाया
पर्दा हटाया और फिर दिखाया क्या कि जो जो घाट है, केसी घाट है, वो पूरा पूरा क्या है, बना हुआ है किससे? हीरे जवाहरात की मणियों से बना हुआ है। हीरा जवाहरात मणियों से बना हुआ है। और वो घाट जो है पूरा, थोड़ा सा उसका कोना टूटा हुआ है। अब हिंदुस्तान का बादशाह जो इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा था, अब वो तो भैया चरणों में गिर गया। उनके बोले महाराज हम तो सारी बादशाहत बेच देंगे, तब भी जो है इस घाट को तो क्या है, कोना भी ठीक नहीं कर पाएंगे, हमारी तो औकात ही नहीं इतनी, हम कुछ कर पाएंगे। तो बोले आचार्य बोले, रूप गोस्वामी जी बोले, फिर इतनी बड़ी बड़ी क्यों आंख रहे थे भैया, जब तुम्हारी औकात नहीं कुछ करने की, फिर इतनी बड़ी बड़ी क्यों फेंक रहे थे? अर्थात जो है संतों के सामने आकर बड़ी बड़ी फेंकनी चाहिए। संतों की तो देखो भैया बात को संत ही जाने हैं। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझिए, इसलिए वैष्णव की क्रिया मुद्रा को कोई भी सामान्य बुद्धि से नहीं समझना चाहिए। उनके बड़ा भाव होता है, बड़ा ऊंचा भाव होता है संतों का। जो आचार्य है तो तब उसने अपनी गलती की माफी मांगी। इस प्रकार से जो है कहने का अभिप्राय है कि भगवान के धाम में तो सब दिव्य है, हमें भला ही ना दिखाई देता हो, लेकिन जैसी हमारी चेतना कृष्ण बनेगी, हम थोड़ा भक्ति के रसों का आस्वादन करेंगे, भक्ति विधि को जानेंगे समझेंगे, तो इतना ही ज्यादा हमारे हृदय में क्या हो जाएगा। यस 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 माता जी, थैंक यू अर्पिता माता जी। यस, तो केसी घाट जो है बिल्कुल बहुत सुंदर स्थान है, परिक्रमा मार्ग पड़ता है, कभी जाएंगे दर्शन करना। केसी घाट का जो नाम पड़ा है, वो केसी नामक असुर का भगवान ने वध किया था वहां पर, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है, केसी घाट पड़ा है। तो केसी नामक असुर का वध करने के कारण, तो तब जाकर उसको पता लगा। तो इसी प्रकार से जो भगवान के जो भक्त होते हैं, वो भगवान के धाम में ही क्या पर होते हैं, प्रवेश कर पाते हैं। प्रवेश करने से भगवान के धाम में वे जो है उस दिव्य जो है स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं, जो वास्तव में जो है बड़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो वो जो केसी घाट है वो भी भगवान का ही है, केसी लीला स्थली है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो डायरेक्ट भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं, कृष्ण की प्रेम भक्ति के द्वारा वो धाम में प्रवेश करते हैं। जो लोग जो है देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो देवताओं के शरीर में प्रवेश करते हैं। और जो योग विधि के द्वारा, प्राणायाम विधि के द्वारा जो जाते हैं, वो ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश करते हैं। जब तक ब्रह्मा जी के शरीर में रहते हैं, फिर ब्रह्मा जी को जब मोक्ष मिलता है 100 वर्षों के पश्चात, तब वे लोग भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। जो निराकार की पूजा करते हैं वो निराकार में ही जो है विलीन रहते हैं। लेकिन जैसी सृष्टि फिर से दोबारा से रचित होती है, इसलिए निराकार की पूजा करने वालों की गति ही दुखम। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ सकते हैं आप लोग, भक्ति योग का। उसमें बताया गया कलेशो अधिकतरम अव्यक्त चेतसाम गतिर दुखम, कि जो कलेशों से जो ये लोग घिरे रहेंगे, जिनका अव्यक्त चेतसाम, जिनका जो चित्र है वो कभी भी प्रसन्नचित न रहेगा, हमेशा वे दुखी रहे। कौन? जो निराकार रूप की हमेशा क्या करेंगे, पूजा करेंगे। ऐसे लोग हमेशा संसार में बड़े ही टेंशन में रहेंगे और उनकी गति भी बड़ी दुखदायी होगी। उनको इस जगत में फिर से दोबारा से लौट करके आना पड़ेगा बारंबार। जब मृत्यु के जो चक्रों को, जन्म मृत्यु के कष्टों को उनको बारंबार सहन करना पड़ेगा। तो एक विधि है जिसके द्वारा जो है हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान की प्रेम भक्ति में स्थित हो सकती है। तो वो एक सरल विधि है। उसी विधि से हमें क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए, आचार्यों गुरुजनों के निर्देशन में रहकर। जब हम वैष्णव के निर्देशन में, उनकी कृपा के द्वारा हम याची बन करके रहते हैं, तब हमें कृष्ण प्रेम का क्या होता है, रसास्वादन प्राप्त होता है, आचार्य की कृपा प्राप्त होती है। तो ये बहुत सरल विधि है जिसके द्वारा हमें भक्ति में बढ़ना प्रयास करना चाहिए।